नमस्ते। हीलिंग बाय एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बुरे कर्मों को हील करें। तो दो सिनेरियोज होते हैं। एक, जो कर्म हमें पता होता है कि हाँ हमने कब किसके साथ गलत किया है, कैसे किया है कि हमें उस चीज़ का हमें फल मिल रहा है। और दूसरा ये कि हम नहीं समझ पाते हैं कि वो कौन सा हमने बुरा कर्म किया था जिसका फल हमें मिल रहा है। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई बड़ा नुकसान होता है, हम बहुत लॉस झेल लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन से बुरे कर्म थे कि हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। बट अगर आप सेल्फ टॉक करें, बहुत डेप्थ में जाके उस चीज़ों को सोचें, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ आपने कभी ना कभी किसी के साथ कोई ना कोई गलत किया है जिस वजह से आज ये चीज़ आपको गलत वे में मिल रही है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो कभी किसी के साथ गलत करते ही नहीं हैं, हम तो किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचते हैं, तो फिर ये चीज़ कैसे हो सकती है हमारे साथ, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि आपका जो ये शरीर है उसको भले ही याद ना हो, लेकिन आपकी जो सोल है वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से, और वो बहुत सी चीज़ों को लेके चल रही है। तो उस सोल को याद है कि हाँ आपने कब क्या किया था और किस चीज़ का रिजल्ट अब आपको मिलना है। तो हम इस चीज़ की हीलिंग सोल लेवल पे करेंगे। तो पहला सिनेरियो था जब हमें नहीं पता होता है कि हमने कब किसके साथ क्या गलत किया है ना, कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो उसका सलूशन क्या है कि जब आप सोने जाते हैं, तो जैसे ही आप बेड पे जाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम से आंखें बंद की और एकदम सो गए तुरंत, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे ही आप बेड में जाते हैं तो थोड़ी देर अपने आप को शांत करें। उस समय हो सके तो आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं उस समय। और अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ भी इधर उधर की बातें ना सोचें कि कल ये करना है, आज ये हुआ, कहीं भी चीज़ों की बातें नहीं सोचनी है। जैसे ही बेड में गए और जैसे ही एकदम गहरी नींद आने रहती है, उसके थोड़ी देर पहले ही आप अपने भगवान को याद करें। मैं यहाँ किसी भी धर्म को वो नहीं कर रही हूँ, आप जिसको भी अपने भगवान मानते हैं, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उन्हें याद करें और उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और बोलिए कि मुझे नहीं पता मैंने कब क्या और किसके साथ कैसे गलत किया। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कह के एकदम सच्चे दिल से आपको कहना होगा, ये एकदम सच्चे दिल से। और फिर आपको सो जाना है। पर यहीं पे नहीं ख़त्म होता है। सोएंगे, उसके बाद सुबह उठेंगे, तो जब उठेंगे तो उस समय ही आपको अपने मन में ये चीज़ एकदम ठान लेनी है कि आज पूरे दिन में कोई एक काम आप ज़रूर करेंगे जिससे किसी सामने वाले को खुशी मिलेगी। अब वो सामने वाला आपके चाहे पहचान का ही क्यों ना हो, या फिर अनजान हो, या फिर कोई वो रैंडम मिल जाए, किसी भी तरह से, बस किसी भी इंसान के चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल आनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आप बेड में आए, फिर उस समय आपको दोबारा से ये करना है, दोबारा से अपने भगवान को सॉरी कहना है। और फिर उसके बाद आपने जो अच्छा किया और जिस वजह से सामने वाले को आपकी वजह से अच्छा लगा, उसके चेहरे में खुशी आई, जो भी सिनेरियो उस समय का हुआ, उसको आप याद करें एंड देन सो जाएं। अब ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है ना, इसको आपको डेली हैबिट में लाना है, तभी ये चीज़ हील हो पाएगी। क्या होगा कि जो प्रॉब्लम आपकी चल रही होगी वो धीरे धीरे कम होगी, और जो आने वाली होगी कोई प्रॉब्लम, वो आ भी रही होगी तो वो बहुत बड़ी आनी होगी उसको, तो वो थोड़ी छोटी होके आएगी। ऐसी आएगी कि हाँ उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, और उसको आप ऐसे बोलेंगे अरे ये तो छोटा सा ही था, और एकदम बहुत पॉजिटिव वे में उस चीज़ को आप हैंडल करेंगे। तो ये एक सिनेरियो हो गया। फिर इसके बाद आता है दूसरा सिनेरियो, जिसमें हमें ना पता होता है कि हमने किसको हर्ट किया है, और
सामने वाले को कैसा फील हुआ है, ये सब चीज़ हम जानते हुए उनको हर्ट किए रहते हैं। हम ऐसे हैं ना कि हम इंसान हैं और हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम सही गलत और क्या चीज़ कहने से किसको बुरा लग सकता है, क्या चीज़ कहने से किसको खुशी मिलेगी, ये सब हमें अच्छे से पता होता है। तो जब हमें पता होता है तब हम क्या करेंगे कि अगेन आप जैसे सोने के लिए जाएंगे उस समय, तो उस समय ना आप उस सोल को इमेजिन करेंगे। मतलब अब आप सोल में तो एकदम सोल को तो इमेजिन कर नहीं पाएंगे, सब थोड़ा सा मतलब ये सबके लिए इतना इजी नहीं होता है सोल को इमेजिन करना। तो आप उनको ही इमेजिन करें जिनको आप जान रहे हैं कि हाँ उनको मैंने हर्ट किया है। तो आप उनको इमेजिन करें और उनसे माफ़ी मांगे। देन उसके बाद आप अपने भगवान जी से माफ़ी मांगे और फिर अगेन इसके बाद फिर सोना है और फिर सुबह उठना है और फिर पूरे दिन में किसी एक को खुश करना ही करना है। और फिर उसके बाद रात में फिर अब आप जब रात में सोएंगे तो फिर से ये चीज़ रिपीट करनी है आपको और उनसे आपको तब तक माफ़ी मांगनी है जब तक कि आपका खुद का मन ना ये मान ले कि हाँ उनने मुझे माफ़ कर दिया है। और ये आपको एकदम ऐसे ये नहीं करना है कि वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं इमेजिन करना है। आपको सिर्फ अपने साइड से माफ़ी मांगना है। देखिए कभी भी हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो हम कभी छोटे नहीं होते, ठीक है। कभी कभी देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स में ये हमने देखा है कि ईगो आ जाता है। मतलब वो सोचते हैं कि मतलब वो कह नहीं पाते हैं सामने से डायरेक्टली ना। तो आप सामने नहीं कह पा रहे हैं लेकिन हाँ आप डीप डाउन तो जानते हैं ना कि आपने कुछ गलत किया है जिस वजह से सामने को बुरा लगा है। और इतने तो आप समझदार हैं कि आप सामने वाले को देख के समझ सकते हैं या फिर उस कोई सिनेरियो हुई है तो आप उस चीज़ को अगर वो पहले आपने किसी को हर्ट की है और अभी आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने तब की थी इस वजह से, उसके साथ मैंने तब ये की थी तो इस वजह से आज मैं ये झेल रहा हूँ, तो तब भी आपको उस समय उसी वक्त आपको उस इंसान से माफ़ी मांगनी है सोल लेवल पे सोने के पहले। क्योंकि ये हमेशा ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम सामने वाले को सामने जाके उनसे माफ़ी मांगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स में तो ईगो ही आ जाता है कि हम कैसे माफ़ी मांगे, हम कैसे मतलब जाग सकते हैं, हमारे पे बात आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है लोगों के मन में। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है और आपको अपने कर्मों को भी अच्छे से वे में लेके चलना है कि चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस्ड रहें। तो आप ये करिए और प्लीज़ इस बात का ध्यान दें कि आप जो सॉरी बोले वो एकदम सच्चे दिल से बोलिएगा। क्योंकि आप एकदम ऐसे ही बोल देंगे ना कि हाँ ठीक है सॉरी हो गया माफ़ कर दो, इस तरह से नहीं। आपको एकदम सच्चे दिल से भगवान को याद करके सच्चे दिल से कहना है, उनको याद करके सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो जानते हैं कि हम कब दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और कब हम दिखावा कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना कि किसी से नहीं तो कम से कम भगवान से डरो, इसलिए कहा जाता है। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके एकदम दिल से माफ़ी मांगेंगे ना, भगवान देखता है तो वो उस चीज़ को और भी जल्दी उस प्रॉब्लम को हील करेंगे आपके लाइफ से, उस प्रॉब्लम को निकालेंगे कि हाँ भगवान को भी दया आ जाएगी ना आपके ऊपर कि नहीं ये बच्चा जो है ये अच्छा है, ये अपनी गलतियों को मान रहा है, ये मेरा अच्छा बच्चा है तो इसको माफ़ किया जाए, ऐसा भगवान सोचेंगे ही। और इस चीज़ को ना डेली हैबिट में लाइए, आपकी लाइफ ऐसे बदलेगी ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे मतलब क्या हो गया। आपसे लोग कहने लगेंगे कि मतलब इसकी लाइफ में इतनी चेंजेस कैसे आ गए, ये एक टाइम पे इतना रोता था, इतना परेशान था, कि ये कैसे आज इतना खुश रहने लग गया, इसकी लाइफ कैसे बदली। लोग खुद आपसे आके बात करेंगे, लोग खुद पूछेंगे आपसे, इस तरह से आपकी लाइफ बदलेगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।